हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द इंग्लिश टीचर। मैं हूं अमनदीप कौर संगा, आपकी होस्ट एंड दोस्त। एंड मैं आप सबका वेलकम करती हूं आपके अपने चैनल पे, जहां पे हम आपके लिए लेके आते हैं ढेर सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश। आप ज़ीरो से इंग्लिश लिखना कैसे सीख सकते हो, अपने राइटिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है जिस पे आपको ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप इंग्लिश लिखना बोलना सीखना चाहते हो, आप अपनी डे टू डे लाइफ में इंग्लिश को लेके आना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको यही काम करना है कि आपको इंग्लिश में रीडिंग स्टार्ट कर देनी है। यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश लैंग्वेज। कुछ वक्त दीजिए, आपके पास फ़ोन है, फ़ोन पे आर्टिकल्स निकालिए। ठीक है, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, कोई भी बुक उठा के, बच्चों की ही बुक उठा के आप पढ़ सकते हो। ठीक है, या फिर आप कोई स्टोरी बुक ले सकते हो, कोई नॉवेल ले सकते हो। ठीक है, किसी भी तरह का कुछ भी आप इंग्लिश में पढ़ो, जिससे कि आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आएगी। पढ़ोगे तो आपको समझ लगेगी, और अगर जो चीज़ें आपको समझ लगेगी आपके माइंड में फिट हो जाएगी, तो जब आप इंग्लिश लिखने की कोशिश करोगे तो वही सारी चीज़ें खुद ब खुद आपको अल्टीमेटली याद आ जाएंगी, और आप अच्छे से इंग्लिश में कुछ भी लिख पाओगे। क्योंकि वर्ड्स वोकेबलरी आपकी कैसे स्ट्रांग होगी, वो ऐसे ही स्ट्रांग होगी। तो यही हमारा सेकंड पॉइंट है, लर्न इंग्लिश वोकेबलरी। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आपने रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया है इंग्लिश में। ठीक है, कुछ कुछ आपको समझ आएगा, कुछ आपको समझ नहीं आएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि 30 to 40% आपको समझ आए और बाकी सारा का सारा 70% आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाए। बट नो वरीज़, यही तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यही तो आपका स्टार्टिंग पीरियड है। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने वोकेबलरी सीखनी है। कुछ वर्ड्स जो आपको लग रहा है कि ये वर्ड्स तो बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन आपको इनका मतलब नहीं आ रहा, तो मीनिंग ये वर्ड्स जो हैं वो नॉर्मली ओकेजनली यूज़ होते हैं, और इनको जानना आपके लिए ज़रूरी है। अगर ये कुछ वर्ड्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके सामने, आप अगर इनको याद कर लोगे, इनको समझ लोगे, इनका मीनिंग जान लोगे, तो इसको आप खुद भी यूज़ कर पाओगे। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप कुछ रीड करोगे तो ये वर्ड्स आएंगे, तो आपको उसको ट्रांसलेट करने में मुश्किल नहीं होगी। फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप ही ट्रांसलेशन है, क्योंकि ये हमारी मदर टंग तो है नहीं, हमारे लिए ये नेटिव लैंग्वेज नहीं है, ये हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज है। इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज, एज फॉरेन लैंग्वेज। तो हमने अगर इसको सीखना है तो इसको सबसे पहले इसके वर्ड्स का मीनिंग सीखना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज़ पढ़ते रहो, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर उनके वर्ड्स को अंडरस्टैंड करोगे, इनका मीनिंग समझोगे, तो ही कुछ फ़ायदा है। सो फ्रेंड्स, रीडिंग आपने स्टार्ट कर दी, आपने कुछ वर्ड्स उठा लिए जिनको आपने समझ लिया है अपनी भाषा में, और उनको यूज़ करना भी स्टार्ट कर दिया, ये मान लेते हैं। उसके बाद ज़रूरी है आपने क्या बनाना है, आपने सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस बनाने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ आनी ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको नॉलेज चाहिए तो मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी बना रखी हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि जैसे एक सेंटेंस है, उसमें एक सब्जेक्ट भी होगा, एक ऑब्जेक्ट भी होगा, एक वर्ब भी होगी, एक प्रपोजिशन भी होगा, एडजेक्टिव भी लगेगा, एडवर्ब भी लगेगा, ठीक है, इंटरजेक्शन भी होगी। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको मिला के एक सेंटेंस बनता है, और एक सेंटेंस को तोड़ के आपको समझ आना ज़रूरी है कि कौन सा पार्ट किस कैटेगरी के अंडर आता है, तभी आप उसको सही ढंग से लगा पाओगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है लर्न टेंसेस इन इंग्लिश। जी हाँ, अगर आप टेंसेस सीख लेते हो, टेंसेस का फॉर्मूला आपको आ जाता है, तो जो भी आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में समझा है उनको अप्लाई करना बहुत ही आसान हो जाएगा, और आपको टेंसेस का स्ट्रक्चर भी बहुत ही ईजिली समझ आ जाएगा अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ आ गए हैं तो टेंसेस बहुत ज़रूरी है। आपने अपनी बात प्रेजेंट में कहनी है, पास्ट में कहनी है, फ्यूचर में कहनी है, प्रोग्रेसिवली कहनी है। ठीक है, कोई काम है वो जो हो चुका है या होने वाला है
या हो रहा है वो कैसे पता चलेगा? वो टेंस के थ्रू ही पता चलेगा। अगर आपके टेंसेस स्ट्रॉन्ग हो गए तो आपकी इंग्लिश खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, टेंसेस सीखने के बाद जो आपने ध्यान रखना है, यू हैव टू स्टिक टू S+V+O फॉर्मूला। SVO सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉर्मूला के ऊपर आपने फोकस करना है। यू हैव टू ट्राई टू फॉर्म स्मॉल सेंटेंसेस इन इंग्लिश। छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए। वाई? बिकॉज small sentences are more powerful than long sentences in written English। स्पेशली हम written English की आज बात कर रहे हैं, राइटिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं। सो स्ट्रॉन्ग सेंटेंसेस जो हमारे बन पाते हैं वो शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं, क्योंकि वो ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। जल्दी से पढ़ने वाले को समझ आ जाएगी आपकी बात, ठीक है, और ज़्यादा क्लियरली आप अपनी बात को रख पाओगे, ज़्यादा क्लियरली आप अपनी बात को समझा पाओगे अगर आप शॉर्ट सेंटेंसेस को फॉलो करते हो, रादर के देन कि आप कंपाउंड सेंटेंसेस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में घुस जाओ। और आप अभी बिगिनर लेवल पे हो तो स्टिक करिए। किस चीज़ को पकड़ के रखना है आपने? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट को और स्मॉल सेंटेंसेस को। और फ्रेंड्स, जो सबसे मेन पॉइंट है वो आपने ये ध्यान रखना है कि रिटन इंग्लिश इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश। कुछ वर्ड्स हैं जो हम स्पोकन इंग्लिश में तो यूज़ करते हैं, मीन्स स्लैंग्स यूज़ करते हैं, और कुछ की हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे आई वॉन्ट टू को हम आई वॉना बोल देते हैं, आई एम गोइंग टू को आई एम गोना बोल देते हैं। सो ऐसी चीज़ें रिटन इंग्लिश में नहीं चलती हैं। शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स ज़्यादातर जो हैं वो रिटन इंग्लिश में यूज़ नहीं होती, वो स्पोकन इंग्लिश का पार्ट है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। और ये चीज़ें आपको कब क्लियर होंगी? ये चीज़ें आपको तब क्लियर होंगी जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, कोई ऐसे पढ़ोगे, कोई नॉवेल पढ़ोगे, कोई न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ोगे, कोई मैगज़ीन पढ़ोगे, ठीक है, कोई बच्चों की बुक पढ़ोगे जो उनको सिलेबस में, उनके स्कूल सिलेबस में जो लगी हुई है वो पढ़ोगे, तो उससे आपको समझ में आएगा कि अलग अलग तरह की राइटिंग के अलग अलग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं और कौन सी वोकेबलरी जो होती है वो किस तरह के पीस ऑफ राइटिंग में फिट बैठती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि 4 टाइप्स के राइटिंग स्टाइल्स होते हैं। इनके ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी जो जल्दी इस वीडियो के बाद आने वाली है। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल द इंग्लिश टीचर। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब एज्यूम कर लेते हैं कि आपने इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, आपको अब कुछ कुछ समझ आने लगी है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स की, आपने फॉर्मूला भी सीख लिया है, टेंसेस भी आपको आ गए हैं, तो वह आपने लिखना स्टार्ट कर दिया है इंग्लिश में। छोटे छोटे पैराग्राफ्स आपने कुछ भी किसी भी टॉपिक पे लिखना स्टार्ट कर दिया है। अब वो उसको देखेगा कौन कि आपने जो एक बार लिख तो लिया वो ठीक है कि नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी प्रूफ रीडिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए अच्छा है कि आप पेंसिल में लिखिए, पेंसिल के साथ लिखना स्टार्ट कीजिए और खुद प्रूफ रीड करिए। जब आप खुद से पढ़ोगे अपना तो आपको पढ़ते पढ़ते ही समझ आ जाएगा, अरे यहाँ तो ये मेरे से मिस्टेक हो गई, यहाँ पे गलती होगी। तो आधा तो आप खुद ही उसको ठीक कर पाओगे, 75% तो अगर उसमें मिस्टेक्स होंगी वो खुद आप ठीक कर लोगे। जो बाकी की 25% रह गई है वो जिसको थोड़ी सी नॉलेज है उसको आप थोड़ा सा अपना पीस ऑफ राइटिंग जो है वो चेक करवाइए, आसपास देखिए, ढूंढिए कोई ऐसा पर्सन जिसको थोड़ी इंग्लिश की नॉलेज है, उसके पास अपना अपना काम लेके जाइए, आप उनको दिखाइए ताकि आपको मिस्टेक्स पता चले और आप आगे से मिस्टेक्स को सुधारो। नेक्स्ट चीज़ जो है जिस पे आपने फोकस करना है वो कि आपने सिनोनिम्स सीखने हैं। सिनोनिम्स मीन्स कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं लेकिन मीनिंग उनका सेम होता है। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स आपने सीखने हैं ताकि आप बार बार एक ही वर्ड को अपने उस पीस ऑफ राइटिंग में बार बार रिपीट ना करो, उसकी जगह आप कुछ और वर्ड्स भी यूज़ कर पाओ। जैसे ब्यूटीफुल हो गया, उसका आप गॉर्जियस लगा सकते हो, प्रिटी लगा सकते हो। तो ऐसे ही एक वर्ड के बहुत और सारे 2-2 3-3 भी कई बार होते हैं सिनोनिम्स, तो आप उनको याद करिए, ठीक है, ध्यान में रखिए ताकि कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो एक की जगह दूसरा आप यूज़ कर पाओ, जिससे आपका पीस ऑफ राइटिंग बढ़िया लगेगा, पढ़ने में अट्रैक्टिव हो जाएगा और इम्प्रेसिव भी। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो ये है कि आप अपने वर्ड्स सिलेक्शन को अच्छे से चूज़ करिए, लिखते टाइम सोचिए,
कि मैंने यहाँ पे कौन से वर्ड्स लिखने हैं जो कि इम्प्रेसिव होंगे, और वो कैसे होंगे, वर्ड्स कहाँ से आएंगे, आपको वो लर्न करने पड़ेंगे। एक वर्ड के जो डिफरेंट और सिनोनिम्स हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे, तब आप उसमें से जो भी आपको अच्छा लगे वर्ड उठा के वो लिख सकते हो अपनी राइटिंग स्टाइल को इम्प्रेसिव बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, मीन्स आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। और हाँ, कल का इंतज़ार ज़रूर करिए, क्योंकि कल आने वाली है एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो। सो सी यू टुमारो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल।